नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। रोहतक के माधव नारायण में भीषण अगलगी, 21टा घर जलन। रोहतक के ईसानाथ नगर पालिका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुप्ता पर भ्रष्टाचार संबंधी मुद्दा दायर। नागरिकता संबंधी विधेयक प्रमाणीकरण करो, राष्ट्रपति पौडेल संग पूर्व गृह मंत्री खाड़ के आग्रह। मेडिकल व्यवसाय प्रसाय सह रासोपा के सांसद श्रेष्ठ 2 करोड़ मंगने ऑडियो सार्वजनिक, श्रेष्ठ संघ स्पष्टीकरण पूछल गए। जनकपुर धाम में जारी मेयर कप अंतर्गत रवि दिन पर्सा आ 12 जीतल, 12 सेमीफाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। रोहतक के माधव नारायण नगर पालिका में भीषण अगलगी भेल छै। रवि दिन दोपहर में भेल अगलगी से माधव नारायण नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 बिशनपुरबा मानपुर में 21टा घर जैर कर नष्ट भ गेल छै। जीत मुखिया के घर से शुरू भेल आगि बस्ती के अन्य घर सब में समेत पसरल छल आ जरल छल। मुखिया के घर में नाश्ता बनाबऽ के लेल चूल्ही 12 के बेर में आगि लागल छल। तीव्र हवा के वेग के कारण कनिके देर में हुनक घर से पड़ोसी के घर में आगि पसरैत बस्ती में पहुंचल प्रमुख जिलाधिकारी धर्मेंद्र मिश्र जानकारी दिलैन। स्थानीय प्रदेश प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना तथा चंद्रपुरा गौर नगरपालिका के बारू यंत्र परिचालन कऽ आगि के नियंत्रण में लेल गेल छल। रोहतक के ईसानाथ नगरपालिका के तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नंदकिशोर गुप्ता पर भ्रष्टाचार संबंधी मुद्दा दायर भेल छै। गुप्ता अकुत संपत्ति आर्जन केने कहैत अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग विशेष अदालत में मुद्दा दायर केलक छै। गुप्ता के 1,49,97,864 रुपया बराबर के स्रोत नहीं खुलल संपत्ति रहल अख्तियार के दावी छै। उ संपत्ति गैर कानूनी रूप में आर्जन कऽ साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2017 के दफा 15 एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 के दफा 20 के उपदफा 1 बमोजिम के कसूर के ने पुष्टि होब आयल समेत अख्तियार के दावी छै। अख्तियार 1,49,97,864 रुपया बराबर के बिगो कायम का गुप्ता तथा हुनक कन्या उषा गुप्ता के नाम में एखन कायम संपत्ति से जब्त कर पाव के कही का मांग दावी केने प्रवक्ता भोला दाहाल बतौने छथि। सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेसक नेता एवं पूर्व गृह मंत्री बालकृष्ण खाड़ नागरिकता संबंधी विधेयक प्रमाणीकरण कर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल संग आग्रह करेने छै। संघीय संसद के दुनू सदन से पास कऽ दोसर बेर पठाओल गेल विधेयक के प्रमाणीकरण कऽ राष्ट्रपति पौडेल नागरिकता विहीन सबके नागरिकता देबऽ के कानूनी प्रबंध कर पड़बाक हुनक कहब छलनि। रवि दिन नेपाल प्रेस यूनियन धनुषा जनकपुर धाम में आयोजना केने पत्रकार सम्मेलन में बजैत नेता खाड़ उ विधेयक प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक वातावरण बनाबऽ सरकार आ राजनीतिक पार्टी सबके समेत ध्यान आकर्षण करौने छलनि। नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली नागरिकका छोराछोरीका लागि जो नेपाली नागरिक नै हुन् उनलाई नागरिकता दिनका लागि नै यो नागरिकता विधेयक ल्याइएको थियो र यो विधेयक अहिले पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेको छ। संवैधानिक हिसाबले यो प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने थियो। त्यसकारणले म सबै राजनीतिक दलहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। जनकपुरबाट नागरिकता प्राप्त नगरेर नेपाली नागरिकहरूले नागरिकता पाउनुपर्ने। संविधान अनुसार संघीय संसद के दुनू सदन से पास कऽ दोसर बेर प्रमाणीकरण के लिए पठाओल गेल विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रमाणीकरण नहीं केला के बाद राष्ट्रपति कार्यालय में ओहिना थनकायल छै। उ विधेयक तत्काल प्रमाणीकरण का कानून के अभाव में नागरिकता नहीं पौने सबके नागरिकता देव के काम के शुरुआत कर पड़बाक समेत नेता खाड़ बतौलन। संविधान को प्रावधान अनुसार नै पुनर्विचार का लागि राष्ट्रपतिले फेरि सदनमा फर्काइदिनु। फेरि हामीले प्रतिनिधि सभामा छलफल गरेर यसलाई पास गर्नु। राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रिय सभाको समितिमा समेत पनि छलफल गरेर यसलाई पास गर्नु। प्रमाणीकरण का लागि हामीले नेता खाड़ संविधान के प्रावधान अनुसार अयलासँ उ विधेयक के प्रमाणीकरण कर में देरी नहीं करबाक चाही आ देरी कर के कोनो कारण समेत नहीं रहल जिक्र केने छलनि। ओ बैशाख 10 गते होबेवाला 12 क्षेत्र नंबर 2, चितवन क्षेत्र नंबर 2 आ तनहु क्षेत्र नंबर 1 के उपनिर्वाचन संपन्न भेल लगते सब प्रदेश में मुख्यमंत्री बेराबेरी होबऽ जोकर सत्तारूढ़ दल सब प्रदेश सरकार पुनर्गठन करबाक स्पष्ट समेत कयलनि। नेकपा एमाले सचिव रघुवीर महासेठ जनता समाजवादी पार्टी नेतृत्वक सरकार 5 वर्ष में मध्य प्रदेश में कोनो विकास नहीं केने आरोप लगौने छथि।
जनकपुर धाम में रेप दिन एमाले सम्बद्ध अखिल नेपाल किसान महासंघ के 63 जिला सम्मेलन में सचिव महासेठ लाल बाबू राउत नेतृत्व के विगत के सरकार 5 वर्ष में कोनो समेत काम कर नहीं सकल धारणा रखलेन। वो मधेसी जनता के विकास नहीं हैत तैयो मधेसी नेता के खूब विकास भेल टिप्पणी करने छलेन। मधेसी दर्शक ने कम नहीं सकल के आई हमरा कह दिया सब 60 साल 5 साल लाल बाबू राउत गद्दी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बनले जसपा के सरकार बनले एमाले बाहर रहले कौन विकास कर दो एक प्रदेश का हमने कोटा दिखा दिया निमन विकास एक कोटा दिखा दिया कि जसपा के सरकार फलना विकास करने से कुछ नहीं। सचिव महासेठ प्रचण्ड नेतृत्व सरकार आपके 4 वर्ष धेर नहीं टिकबाक समेत बतौले नहीं है। 4 महीना में मंत्रिमंडल के समेत पूर्णता देव नहीं सकल प्रचण्ड नेतृत्व के सरकार 4 वर्ष टिक नहीं सकबाक हुना कहब छलेन। सचिव महासेठ देश आ जनता के लिए नहीं भ स्वार्थ के लिए प्रचण्ड सरकार बनल आरोप लगौलेन। कम्युनिस्ट आंदोलन के समाप्त कर सदैव सक्रिय रहवाला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा के नेता माइन कर प्रचण्ड झलनाथ आ माधव नेपाल कम्युनिस्ट आंदोलन के बर्बाद के हुना कहब छलेन। 2 वर्ष प्रचण्ड प्रधानमंत्री, 1 वर्ष माधव नेपाल प्रधानमंत्री, 2 वर्ष देउपा प्रधानमंत्री और सबके नेता के शेरबहादुर देउपा। सचिव महासेठ नेकपा एमाले सरकार भेला पर किसान के लिए बहुते काम सब भेल बतौने छलेन। एमाले नेतृत्व सरकार के बेर में विभिन्न स्थान में सिंचाई के व्यवस्था लगायत किसान के हित में काम सब भेल समेत वो बतौने छलेन। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश एमाले के संसदीय दलक नेता सरोज यादव, एमाले के जिला अध्यक्ष राजकिशोर यादव, रेखा झा, किसान महासंघ के मध्य प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार यादव, संतोष यादव, अरविंद शाह, मनोज खड़का, भोला यादव लगायत सबके सहभागिता छलेन। जनकपुर धाम स्थित पेठिया बाजार के व्यवस्थित बनेबाक अभियान शुरू भेल अछि। वही क्रम में रवि दिन बाजार भीतर रहल सड़क तथा फुटपाथ में राखल दुकान सब हटाल गेल अछि। धनुषाक प्रमुख जिला अधिकारी काशीराज दहाल सहितक नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी सहित के टोली व्यापारी सबके सड़क तथा फुटपाथ अतिक्रमण नहीं कर आग्रह करने छलेन। सडक पेटीहरूमा यसरी पसल थाप्दाखेरि जुन सडक यात्रुहरू छ, यात्रुहरू हिँड्न सक्ने अवस्था छैन। सडकमा हिँड्नु परेको छ। यो कुरालाई अवेर गराउन हामी आउँ। अब यसलाई चाहिँ नगरपालिकाहरू सबैको सहकार्यले पेटी जति क्लियर गर्ने, सडक पेटी जुन छ पेटीलाई त चाहिँ पैदल यात्रुलाई हिँड्न बनाइएको हो नि त। त्यो पैदल यात्रुलाई हिँड्न बनाइएको ठाउँ क्लियर हुनुपर्छ। त्यो भएपछि पैदल यात्रु पेटीमा हिँड्छन्, त्यो सडक सहज हुन्छ, सुरक्षित पनि हुन्छ भन्ने उद्देश्य हो हाम्रो। अनुगमन टोली व्यापारी सबके समझा बुझा कक सर्वसाधारण तथा ग्राहक के अवरोध होबजोकर कोनो दुकान सड़क तथा फुटपाथ में नहीं राख आग्रह केने छल। अनुगमन टोली में प्रमुख जिलाधिकारी काशीराज दाहाल के साथे प्रहरी उपरीक्षक विश्वराज खड़का, ट्राफिक प्रमुख शेखर कुमार शाह लगायत तक सबके सहभागिता छलेन। नेपाल विज्ञापन बोर्ड के अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाई समाज के प्रतिकूल प्रभाव कर किसिम के विज्ञापन सब निषेध कर दिस ध्यान देव सबके के आग्रह केने छथि। जनकपुर धाम में रवि दिन जिला प्रशासन कार्यालय के आयोजन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण मंच के सहयोग में भेल कार्यक्रम में अध्यक्ष हुमागाई एहन धारणा रखलेन। वो संचार माध्यम लगायत में भ्रमपूर्ण विज्ञापन प्रसारण भेल पाउल गेल में तत्काल अपना सबके जानकारी देव समेत सबके के आग्रह केलेन। बोर्डमा उजुरी दिन सक्नुहुन्छ र हामीले त्यसलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। हामीले त्यसलाई सुनवाई गर्ने, बयान दिने, रोक्ने लगायतको जुनसुकै कारबाही गर्न सक्छौँ। अध्यक्ष हुमागाई मदिरा जन्य विज्ञापन सब संचार माध्यम में निषेध भ चुकल रहल रहितो स्थलगत रूप में भ रहल एहन विज्ञापन के प्रचार में तत्काल रोक लगाव पर बाक धारणा रखने छलेन। थाहा पाउनुभयो होला, पठाउको एउटा विज्ञापन आएको थियो र त्यो बहुविवाहलाई प्रेरित गर्ने विज्ञापन भएको हुनाले हामीले 1 घण्टाभित्रमा हामीले त्यो पनि बिदाको दिन त्यसलाई रोकेर अहिले हामी कारबाहीको प्रक्रियामा त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। मदिराको विज्ञापन भन्दा साथै त्यो चाहिँ प्रयोग गर्नको लागि उपभोक्तालाई उत्प्रेरित गर्ने, यसमा धेरै व्याख्या गर्नै पर्दैन, उत्प्रेरित गर्ने र त्यो प्रडक्टलाई किन्न। कार्यक्रम में सहभागी लोग विभिन्न माध्यम से भ रहल मदिरा के प्रचार प्रसार से आवश्यक पारा वाला असर के विषय में चर्चा परिचर्चा करने छलेन। संचारकर्मी लोग एक द्वार प्रणाली या समानुपातिक प्रणाली से विज्ञापन नहीं दक राष्ट्रीय संचार माध्यम के बहाना देखबैत स्थानीय पालिका प्रकाश प्रशासकीय अधिकृत सब काठमाडौँ आ मोफसल के किछ सीमित मीडिया में मात्र विज्ञापन दक बहुते कमीशन खाए के काज कर रहल आरोप लगाउने छलेन। त
प्रशासकीय अधिकृत सब विज्ञापन किया नहीं द रहल छी कहत पत्रकार सब अपना सबके थरकाव के काम करने आरोप लगाउने छन्। त्यतिखेर त उहाँहरू मलाई लाग्दैन यो मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन गरिरहेको थियो, किन बन्द भयो, कसरी बन्द भयो हैन, त्यस विषयमा पनि विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र मैले के आग्रह गर्न चाहे भने अहिले चाहिँ तपाईको यो विज्ञापन सम्बन्धी कुराको धेरै कानुनहरू बनिरहेको अवस्था छ र असर पार्छ। तर कुन खालले कतिसम्म पार्छ भन्ने कुरा आउनु पर्छ त्यो प्रेजेन्टेसनमा, तर म त्यतातिर जाँदिन। खास गरेर यो विज्ञापनको कुरा जुन आएको छ, यो विज्ञापनको कुरा गर्नुभन्दा यहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तपाईको यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो, खुलेआम रूपमा तपाईको जिल्लामा धनुषा जिल्लाको कुरा मात्रै किन गर्ने, विभिन्न जिल्लामा खुलेआम रूपमा अवैध मदिराहरू बिक्री वितरण भइराखेको छ। अब फर इक्जाम्पल विज्ञापन दिने भन्ने विषय छ। मलाई त के लाग्छ भने यो विज्ञापन दिनलाई त बरु आफ्नो एउटा मुखपत्र यदि आफ्नो स्थानीय तहले बनायो सबैभन्दा सहज हुन्छ होला। सबैभन्दा राम्रो आफ्नै स्थानीय तहमा आफ्नै एउटा विङको मुखपत्र बनाएर चाहिँ यदि त्यो गर्यो भने सहज हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। एउटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चाहिँ भोग्नुपर्ने पीडाको लागि चाहिँ बोलिदिने कोही पनि छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले जतिसुकै जोसुकैले चाहिँ सोही कुरा गर्नुहोस्, आएर टेबल ठगाउने चाहिँ उहाँहरूले हुन्छ होला। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के सचिव उदय राज सापकोटा वीआईपी सब समेत सामाजिक संजाल में मदिरा के प्रवर्धन कर जकर विभिन्न क्रियाकलाप केने कहित विज्ञापन के साथ सामाजिक संजाल में समेत वहन संदेश जाए किसिम के कोनो सूचना संदेश प्रभाव नहीं होबके चाहिए धारणा रखने छन्। नत्र हेर्ने हो भने त्यो हिसाबले विज्ञापन भए चाहिँ हामी चाहिँ सार्वजनिक पदाधिकारी बसेका मान्छेहरू कुनै कुरा यस्ता कुराहरू छन् भने त्यसका कुराहरू चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ नराख्दाखेरि तपाईँले सामाजिक ठाउँमा बसेर म फलानु भनेर नखाइदिने होइन भन्न त डक्टरले पनि चोट नखाऊ भन्छ, पछि उसले कुना वचन पारिरहेको हुन्छ भन्छ होइन भन्न चाहिँ। कार्यक्रम में जिला समन्वय समिति धनुषाक प्रमुख राजनंदन मंडल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानल जाए वाला मदिरा पूर्ण रूप में बंदेज किया नहीं लायक रहल का प्रश्न करने चले। उनका है कि जना अपना ही देश में हम हमारा सरकार सब कोई मिलकर जते फैक्ट्री सब छलिए ने कारखाना सब यहाँ सबके समाप्त कर दिलिए। आदमी सबके बेरोजगार जे भेले तकरा सबके हम सब बाहर कर। कार्यक्रम में मंच के धनुषा अध्यक्ष बटुकनाथ झा, सहायक प्रमुख जिला अधिकारी, विभिन्न सरकारी कार्यालय के प्रमुख, पालिका प्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत सहित सबके उपस्थिति छन्। राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टी रासोपा सांसद डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठ के निलंबन के लगे। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई संघ 2 करोड़ रुपया मांगने ऑडियो सार्वजनिक भेला के बाद श्रेष्ठ के पार्टी 7 दिन के लिए निलंबन के लगे। पार्टी के प्रमुख सचेतक संतोष परियार सांसद श्रेष्ठ के पार्टी 7 दिन के लिए निलंबन के जानकारी दिलन। एखन श्रेष्ठ के निलंबन मात्र कैल गेल कहत परियार अनुशासन समिति द्वारा छानबीन भेला के बाद थप कार्रवाई होबाक बतौलन। ओ समानुपातिक दिशा रासोपा सांसद भेल छन्। स्वयं स्वास्थ्य मंत्री बन लागल आ ओहि के लेल पार्टी के रकम बुझावा पड़बाक कहत श्रेष्ठ 2 करोड़ रुपया मांगने ऑडियो सार्वजनिक भेलै छै। एहि बीच राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के दिशा प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठ के संचार माध्यम में सार्वजनिक भेल टेलीफोन संवाद के विषय में 24 घंटा भीतर स्पष्टीकरण देव निर्देशन देने आइछ। प्रेस विज्ञप्ति जारी करते पार्टी के महामंत्री एवं प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकाल छानबीन पूरा नहीं हो बधेर सांसद श्रेष्ठ के पार्टी के साधारण सदस्य के हैसियत में आज सांसद के रूप में समेत काम नहीं करावर निर्देशन देने जानकारी कराउने साथ कर्णाली प्रदेश सरकार से समेत नेकपा एमाले बहरा गेल अछि। नेकपा एमाले सरकार में सहभागी मंत्री सब रेव दिन राजीनामा देलक अछि। एमाले कर्णाली सरकार में सहभागी आर्थिक मामिला तथा योजना मंत्री विनोद कुमार शाह, सामाजिक विकास मंत्री टेकराज पछाई आ उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री जीत बहादुर मल्ल रहल छलनि, ओ सब राजीनामा देलक अछि। नेपाली कांग्रेसक सह महामंत्री भीष्मराज आङदेङवे पार्टी पदाधिकारी के काम कारबाही प्रति असंतुष्टि व्यक्त कयलनि अछि। सह महामंत्री आङदेङवे 15 महाधिवेशन से युवा नेतृत्व के प्राथमिकता देने रहितो ओ सब समेत पार्टी के नाम में चुकल कहत सम्हार क अगाडि बढ़
सचेत गराउने छन्। रवि दिन काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट नेपाल सांस्कृतिक कलाकर्मी संघ के 5वां राष्ट्रीय महाधिवेशन के उद्घाटन कार्यक्रम में बजित हो पार्टी के नेतृत्व में पुगब कहवाला सब हम अपने मात्र जायब के कहनाई आ वह नहीं सोचा समेत चेतावनी दिले छलैन। सहमहामंत्री आङदेङवे पार्टी में योगदान केने सबके सम्मान करबाक परी पार्टी के विकास में स्वयं लायक परबाक धारणा रखने छलैन। सरकार कोविड-19 के संक्रमण बढ़त गेल कहत स्वास्थ्य के मापदंड के पूर्ण पालना कर आग्रह कयलक अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय रवि दिन पछिल्का समय कोरोना भाइरस के दर बढ़त जा रहल कहत स्वास्थ्य के मापदंड के पूर्ण रूप में पालना कर आग्रह कयलक अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के सहायक प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी पछिल्का समय कोरोना संक्रमण तीव्र रूप में अगाडि बढ़ि रहल कारण कोरोना से बाँचक लेल अनिवार्य स्वास्थ्य के मापदंड के पूर्ण पालना कर सब केहू के आग्रह केने छलैन। सहायक प्रवक्ता अधिकारी पछिल्का समय बढ़ि रहल कोरोना संक्रमण के मध्यनजर कऽ अस्पताल सबके आवश्यक निर्देशन समेत देल गेल धारणा रखलैन। सहायक प्रवक्ता अधिकारी कोरोना के संक्रमण दर बढ़ि रहला सँ आम नागरिक सब समय में सतर्कता अपनाब आवश्यक रहल धारणा रखने छलैन। अर्थ मंत्रालय के सचिव तोयम राय सरकार आब लंबा समय सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड नहीं सकबाक बतौने छथि। आर्थिक पत्रकार संघ के भेंट में सचिव राय वर्षेनी साधारण खर्च बढ़त गेल आ लंबा समय सामाजिक सुरक्षा भत्ता जेबाक खर्च आब धानक अवस्था नहीं रहल कहत राज्य सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँट नहीं सकबाक बतौने छथि। ओ रोजगारी में आबद्ध भेल हरेक नागरिक अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोष में आबद्ध भेनाई जरूरी रहल धारणा रखलैन। ओ सरकार अरबों रुपया बिना योगदान सामाजिक सुरक्षा भत्ता के रूप में लंबा समय धरि देव सकके अवस्था आब नहीं रहल धारणा रखने छलैन। सचिव राय वर्तमान अवस्था में देश में राजस्व संकलन के अवस्था जटिल रहल कहत राजस्व चुहावट के विषय में समेत माफी देव नहीं सकबाक धारणा रखने छलैन। जनकपुर धाम मेयर कप 2079 के 4वें दिन के दोसर खेल में पर्सा सर्लाही के 7 विकेट से पराजित केलक अछि। जनकपुर धाम के वार्ड नंबर 14 रजौली स्थित प्रस्तावित श्री राम जानकी बहुउद्देश्यीय अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला में 1:40 में शुरू भेल उसका दोसर खेल में पर्सा सर्लाही के 51 बॉल शेष रहित 7 विकेट से हराब सफल भेल। टॉस जीत के पहिने बैटिंग केने सर्लाही 17 ओवर 4 बॉल में ऑल आउट होइत 84 रन के योगदान 84 रन के छोट लक्ष्य पर्सा समक्ष पेश केने छल। हुनक लेल सुमन शुक्ला 23 आ विवेक ठाकुर 15 रन बनाबा बाहेक अन्य बैट्समैन सस्ते में आउट भ गेल छल। पर्साक लेल शमशाद मंसूरी 4 आ नसरुद्दीन अंसारी 2 विकेट लेने छल तऽ अन्य 3 गोटे बॉलर सब 1-1 विकेट लेने छल। 85 रन के लक्ष्य पछुआबा मैदान उतरल पर्सा के बल्लेबाज सब 11 ओवर 3 बॉल में 3 विकेट के क्षति में 87 रन बनाकर लक्ष्य पूरा कर सफल भेल आ टीम के जिताव सफल भेल। उनका सबके लेल इमरान शेख 38 आ सूरज पटेल अभिजीत 21 रन के योगदान देला पर शेख 5टा चौका 1 छक्का के प्रहार केने छल। सर्लाही के लेल 3 विकेट सुमन शुक्ला लेने रहितो अपन टीम के जिताब नहीं सकल। खेल में पर्साक शमशाद मंसूरी मैन ऑफ द मैच चुनल गेल छल। आइए भोर में भेल पहिल खेल में अपन दोसर खेल लगातार जीतैत 12 समेत जनकपुर धाम मेयर कप 2079 के सेमीफाइनल में प्रवेश केलक। 4वें दिन के पहिल खेल में रौतहट के 53 रन से पराजित करैत 12 सेमीफाइनल में स्थान सुरक्षित कर सफल भेल अछि। रौतहट टॉस जीत कर फील्डिंग रोजला के बाद बैटिंग कर मैदान में उतरल 12 निर्धारित 20 ओवर खेलैत 6 विकेट के नुकसान में 137 रन के योगफल तैयार केने छल। उनका लेल तीर्थराज दास 37, निखिल सिंह 28 आ पवन सराफ 26 रन के योगदान केला पर आरो बैट्समैन सब खासे चल नहीं सकल छल। रौतहट के दिश धर्मेंद्र साधु तथा अन्य बॉलर सब 1-1 विकेट लेने छल। 138 रन के लक्ष्य पछुआबा मैदान उतरल रौतहट के बल्लेबाज सब 14 ओवर समेत पार कर नहीं सकलक आ 13 ओवर 4 बॉल में मात्र ऑल आउट होइत मात्र 84 रन में सीमित भ गेल छल। ओकरा लेल अरविंद चौधरी 17, शैलेंद्र कुशवाहा 13 तथा नीतीश यादव 12 रन जोड़ने रहितो अन्य बैट्समैन नहीं चलल। 12 के लेल कुमार थापा 4 और निको यादव 3 विकेट लकर रौतहट के जीत के संभावना खत्म कर देने छल। साथे पवन सराफ 2 आ अनिल कुमार शाह 1 विकेट लेला के बाद रौतहट ऊपर 12 के सहज जीत संभव हो गेल छल। खेल में 12 के कुमार थापा मैन ऑफ द मैच चुनल गेल। काल्हिखन 5म दिन के पहिल खेल भोर में 9:30 बजे विराटनगर विरुद्ध सर्लाही आ दोसर खेल दोपहर 1:40 बजे 1:40 में काठमाडौँ विरुद्ध सप्तरी बीच होयबाक आयोजक जनौलक अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। रौतहट के माधव नारायण में भीषण आगि लगी 21टा घर जलल।
रौतहट के ईसानाथ नगरपालिका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुप्ता पर भ्रष्टाचार संबंधी मुद्दा दायर। नागरिकता संबंधी विधेयक प्रमाणीकरण कर राष्ट्रपति पौडेलसँग पूर्व गृह मन्त्री खाँड के आग्रह। मेडिकल व्यवसायी प्रसाई सह रासोपा के सांसद श्रेष्ठ 2 करोड़ मांगने ऑडियो सार्वजनिक, श्रेष्ठ संग स्पष्टीकरण पूछल गेल, निलंबन कयल गेल। आज जनकपुर धाम में जारी मेयर कप अंतर्गत रेवती पर्सा 12 जीतल, 12 सेहो सेमीफाइनल में केलक प्रवेश। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।